सभी से निवेदन है, कृपया म्यूट पर ही रहें। कोई विशेष आवश्यकता होने पर अनम्यूट कर सकते हैं, परंतु पहले ओम यह बोलेंगे और अनुमति मिलने पर ही फिर आगे बोलेंगे। तो पिछली कक्षा में हम विषय से परिचित हो ही चुके हैं और यह भी सुनिश्चित है कि सभी पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं और जब तक जीवित रहना चाहते हैं तब तक स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, कभी रोगी नहीं होना चाहते। यह बात बिल्कुल सुनिश्चित है और ये सबकी इच्छा है। इस बात को हम लक्ष्य के रूप में भी रख सकते हैं, परंतु लक्ष्य सबसे ऊंचा होना चाहिए। लक्ष्य ऊंचा होता है तो जो मील के पत्थर हैं, रास्ते में पड़ने वाली चीजें हैं, वो अपने आप मिल जाया करती हैं। उनसे होके व्यक्ति गुजर जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो लक्ष्य के विषय में हमारे जो दादा गुरु रहे पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, जो दिवंगत हो चुके हैं, वो एक बात कहा करते थे कि सामर्थ्य चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, लक्ष्य कम करना आलस्य की बात है। लक्ष्य को कम नहीं करना है, लक्ष्य तो वही रहेगा, अंतिम लक्ष्य, उसको कम नहीं करना है। उसमें समझौता कर रहे हैं, इसका मतलब हम मन से, शरीर से कहीं ना कहीं आलस्य कर रहे हैं। तो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए। तो हम स्वास्थ्य की बात जो कर रहे थे उसमें विषय मैंने रखा ही था, हम अंतिम जो स्थिति है यानी कि आत्मिक स्वास्थ्य, जो कि अन्य शारीरिक, प्राणिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, इन सबसे ऊपर है। आत्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कह सकते हैं, उसको ही लक्ष्य बनाना चाहिए। और वो क्या है? वो यह है कि हम अपनी वास्तविकता को जान जाएं और अपनी वास्तविकता को जानकर उस वास्तविकता को सदा ध्यान में रख पाए, उस स्थिति में सदा बने रह पाए। स्वस्थ, ये दो चीजें हैं जिनसे मिलकर स्वस्थ यह बनता है। तो स्व मतलब अपनी जो वास्तविकता है उसमें जो स्थित रहता है वह स्वस्थ है। वास्तविकता में स्थित रहने वाला, यथार्थ में स्थित रहने वाला, यथार्थ में, यथार्थ को अपने ज्ञान में उपस्थित रखने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। तो वास्तविकता, सच्चाई, यथार्थ, इसमें हमेशा हम बने रहें, यह लक्ष्य होना चाहिए।
तो वह वास्तविकता जानना भी आवश्यक है कि वास्तव में क्या है। तो उसको हम ऋषियों से, वेदों से, परमात्मा से, जो परमात्मा की वाणी वेद है उनसे जानते हैं, और बहुत कुछ आयुर्वेद से भी पता चलता है। तो उसको भी जानना है, लक्ष्य ऊंचा रखना है। केवल हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हम भोगों को भोगने में समर्थ हो जाएं, अधिक से अधिक भोगों को भोगने में समर्थ हो जाएं, केवल इतना लक्ष्य रखने से व्यक्ति आजीवन स्वस्थ नहीं रह सकता। जबकि हमने कक्षा का विषय क्या रखा है? आजीवन स्वस्थ कैसे रहें। थोड़ी देर का स्वास्थ्य प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, उसके बाद में फिर भोगों को भोगेगा और फिर रोगी होगा, क्योंकि जहां भोग वहां रोग। ये सत्य है बिल्कुल। प्राप्त कर लेना किसी भी प्रकार से, की गोली फांकी है, थोड़ी देर का स्वास्थ्य अनुभव में आ जाएगा, हाँ मैं ठीक हूं, क्योंकि वो तो संवेदनाओं को ही नहीं प्रतीत होगा, कष्ट प्रतीत नहीं होगा, तो व्यक्ति अपने आप को ठीक ठाक अनुभव करेगा। कुछ देर के लिए तो उतने से ही हो जाएगा, फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतना जानने की क्या जरूरत है, इतना समय लगाने की क्या जरूरत है। वो इसीलिए ये स्वाभाविक इच्छा है कि हम स्थायी रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं। थोड़ी देर की चीज हमें नहीं चाहिए, थोड़ी देर का स्वास्थ्य नहीं चाहिए, हम निरंतर स्वास्थ्य चाहते हैं, निरंतर अनुकूलता चाहते हैं, कोई बाधा बीच ना हो, ऐसा चाहते हैं। संतुलन से, संतुलन रहे जीवन में सभी चीजों का, तो स्वास्थ्य संभव है। जब असंतुलन होता है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। असंतुलन ही कारण है, असंतुलन ही कारण है स्वास्थ्य बिगड़ने का, स्वस्थ न रह पाने का असंतुलन ही कारण है। अगर हम और गहराई में जाएं कि ये असंतुलन होता क्यों है, पता होता है हमें संतुलन बना के रखना है, ऐसा तो नहीं है कि भाई संतुलन बना के रखना है, ऐसा हम पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है। संतुलित करें सब काम, अति हर चीज की बुरी होती है, ये बचपन से सभी सुनते आ रहे हैं सभी, लेकिन फिर भी रोगी होते हैं, फिर भी असंतुलन होता है। तो क्या कारण है आखिर? केवल जानना मात्र कारण नहीं है, सूचना तो सब है अपने पास में, सब जानते हैं कि संतुलन होना चाहिए, अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी, जानकर भी, सूचना होने के बाद भी फिर भी असंतुलन होता है, फिर भी असंतुलन होने से फिर भी रोगी पड़ते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि कारण कुछ और भी है। उस कारण को समझना और उसको दूर करने का प्रयास करना है। जानकारी तो है, तो वही कारण आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वो सब जानते भी हैं पहले से, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जानते होंगे, उसको जानते भी हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बातें बताने से कुछ विशेषता उसमें आ जाए, कुछ अधिक समझ में आ जाए और वो फिर व्यवहार में आने लगे। बस इसी आशा के साथ में
मैं उन तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। असंतुलन विपरीत ज्ञान के कारण से होता है। उल्टे ज्ञान के कारण से होता है। जिस चीज को हम बहुत सुखदाई समझते हैं, अपने लिए बड़ा हितकर समझ रहे होते हैं, वह वास्तव में उतनी सुखदाई और उतनी हितकर नहीं होती जितना हम समझ रहे होते हैं। थोड़ा बहुत तो होता है हितकारी, पर जितना हमारा उसके प्रति मन बन जाता है, जितना स्तर मन का वहां रहता है, उतने स्तर की वो वस्तु होती नहीं है वास्तव में। ये उल्टा ज्ञान काम करता है। जहां भी असंतुलन होता है, यही उल्टा ज्ञान काम करता है। क्योंकि सुख सबको चाहिए, सुख की दृष्टि से वस्तुओं का ग्रहण करना और जो दुखदाई हो उसको छोड़ देना, ये सब करते हैं। पर अगर ज्ञान ही उल्टा हो जाए, समझ ही उल्टी हो जाए, तो फिर दुखदाई को छोड़ेंगे कैसे? फिर तो उसको सुखदाई मानकर अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहेंगे। वहां सीमा टूट जाएगी, संतुलन टूट जाएगा। क्योंकि संतुलन के अनुसार हमें यह परिज्ञान नहीं है कि इतने से संतुलन बन पाएगा, या इतने से अधिक से बन पाएगा, या इससे कम से बन पाएगा। हमें तो सुखदाई लग रहा है, सुख मिल रहा है, तात्कालिक सुख मिल रहा है, उसके आधार पर हम उसका ग्रहण करते चले जाते हैं वस्तु का। किसी भी परिस्थिति की बात कर सकते हैं, पांचों इंद्रियों के सुखों के बारे में बात कर सकते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, सभी विषय, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुगंध आती है तो जिह्वा में भी पानी आने लगता है। शब्द सुन लिया, नींबू नींबू, तो नींबू सुनने से नींबू की खटास का स्मरण हो आता है और मुंह में पानी आ जाता है। इसको इंद्रियांतर विकार कहते हैं दार्शनिक भाषा में। इससे अपनी पहचान भी होती है कि इंद्रियां तो अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक ही हूं। वही मैं एक हूं जो एक इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होने से दूसरी इंद्रिय में विकार पैदा कर रहा हूं। नींबू सुनकर अगर मुंह में पानी आ रहा है खट्टेपन की स्मृति के द्वारा, इसका मतलब दोनों इंद्रियां अलग अलग हैं, दोनों की जगह अलग अलग है, लेकिन मैं एक अलग इससे हूं जो इन दोनों तथ्यों को जोड़ रहा हूं स्मृति के आधार पर। तो खैर वो विषय भिन्न हो गया, लेकिन हम यहां पर यह समझना हमें आवश्यक है कि पांचों विषय और पांचों इंद्रियां एक दूसरे से बहुत निकटता से जुड़ी हुई हैं, बहुत निकटता से जुड़ी हुई हैं। इन चीजों को अपने को समझना होगा। हम कहते हैं जी हम तो खाते पीते ठीक है, हमारा तो सब कुछ ठीक है, फिर भी हमें स्वास्थ्य का की अनुभूति नहीं हो रही है। तो एक आहार पे ध्यान नहीं देना होगा, पांचों इंद्रियों से जो विषय ग्रहण हम कर रहे हैं उन सबको ध्यान में रखना होगा। भोजन करते समय हम टीवी देखते हैं, कल्पना कीजिए वहां पर हमारा मन पूरी तरह से भोजन में नहीं रहता है, सामने जो दृश्य चल रहे हैं उसमें क्रोध का वातावरण आ जाता है, जो विलेन है उसके प्रति
आक्रोश होता है, मन का प्रभाव। और आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि यदि भोजन करते समय मन की स्थिति ठीक नहीं है, क्रोध है या कोई और प्रकार का विकार है, ऐसी स्थिति में हल्का किया हुआ भोजन भी पचता नहीं है, आम बन जाता है। और आम को विष कहा गया है, जहर है वो, जहर। हम तो सात्विक करते हैं जी, हमारा तो भोजन बड़ा सात्विक है। हमारे यहाँ तो घर में जी प्याज लहसुन भी नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है, सात्विक भोजन करना चाहिए। परंतु सभी इंद्रियों के विषयों से यदि हमने नियंत्रित व्यवहार नहीं किया, संतुलित व्यवहार नहीं किया, समुचित व्यवहार नहीं किया, यथा समय व्यवहार नहीं किया, तो ऐसा निश्चित समझें कि यह जो स्वस्थ रहने वाली स्थिति है, ये प्राप्त नहीं हो सकती है। तो बाकी व्यवहार आचरण, उन सब का पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रभाव, कम नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं, पूरा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। इस चीज को सबसे पहले समझना आवश्यक है, इसलिए मैं आज ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण में जब हमने ये विचार कर लिया कि अंतिम स्वास्थ्य तक हमें पहुंचना है, आत्मिक स्वास्थ्य तक हमें पहुंचना है, ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम्हें 100 तक गिनती याद करनी है, बच्चे से कहा जाए, वो लग जाएगा कि अरे 100 तक याद करनी है, 100 तक तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो 10 तक की गिनती तो झट कर लेगा, तुरंत कर लेगा, बड़ी जल्दी कर लेगा, क्योंकि उद्देश्य 100 तक गिनती याद करना है। और वो करना है, इतने समय में करना है, नहीं तो गुरु जी की डांट पड़ सकती है, या माता जी जो है वो जो भोजन आदि है वो नहीं देंगी, या पिताजी की डांट पड़ सकती है, इत्यादि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब वो लग गया बच्चा। तो जो एकाग्रता का स्तर बड़े लक्ष्य के लिए होगा, वो छोटे लक्ष्य के लिए नहीं होता है। तो बड़े लक्ष्य के लिए जो एकाग्रता का स्तर होगा, तो उससे जो छोटा लक्ष्य है वो तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इस चीज को अपने को समझना है। और शारीरिक अनुकूलता बिल्कुल रहने शुरू प्रारंभ हो जाएगी। और केवल हमने शारीरिक स्वास्थ्य मात्र को लक्ष्य बनाया तो पापड़ बेलते रह जाएंगे, सच बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि शरीर जिन जिन चीजों से प्रभावित होता है, उन उनकी ओर तो हमने ध्यान ही नहीं देना। क्योंकि हमको तो शरीर से मतलब है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर से संबद्ध जितनी बातें हैं, भाई डॉक्टर के पास जाओ, ये गोली खाओ, ये गुटखा खाओ, ये गुटिका खाओ, ये इंजेक्शन लगवाओ, बस इसी पे ध्यान रहेगा। और फिर व्यक्ति कहता है कि मैं तो जी वर्षों से दवाई खा रहा हूं जी, पर मैं ठीक ही नहीं हुआ। तो कहां गड़बड़, मूल में भूल है, लक्ष्य छोटा कर रखा है, और जो दूसरे कारक वहां कारण हैं उन पर ध्यान ही नहीं है। और आप देख लीजिए, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, क्या इन सब कारणों के विषय में बहुत अधिक बताता? थोड़ा बहुत तो वो लोग जान गए हैं कि भाई टेंशन मत लो, तनाव कर रखोगे तो जो है उससे आपकी शुगर बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। लेकिन ये होगा कैसे, नहीं, ये नहीं बता पाएंगे।
वो बता देंगे अच्छा तुम ऐसा कर लो, अच्छा तुम वैसा कर लो, तमाम चीजें बता देंगे, पर जो स्थायी समाधान है उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं। तो वह प्राप्त करना, उस लक्ष्य को बनाकर और फिर उस लक्ष्य के लिए लगना और संतुलन बनाना, फिर संतुलन, वहां पर संतुलन बनाने के लिए जो मुख्य कार्य करना है वह है अपने जो गलत ज्ञान है उसको सुधारना। गलत जानकारी को सही करना। और सही जानकारी यह ही है कि जो पांच इंद्रियों के विषय भोग हैं, पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें लेने योग्य सुख नहीं है। दो विभाग कर रहा हूं, एक लेने योग्य सुख और एक मिल जाए तो ठीक है वो सुख। जितना मिल गया वो ठीक है, कोई बात नहीं। और लेने योग्य सुख मतलब जिसके लिए लालायित रहना। तो इंद्रियों के जितने भी सुख हैं, पांच इंद्रियों के, वो इस लायक नहीं है कि जिनके लिए लालायित हुआ जाए। अगर ये बात समझ में आ गई, सही सही दिमाग में बैठ गई, फिर संतुलन बना सकते हैं। और ये बात अगर दिमाग में नहीं बैठी तो संतुलन नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जिस चीज के सुख के लिए हम लालायित हैं, उसमें उसके लिए हम कैसे संतुलन बना सकते हैं? संतुलन रह ही नहीं पाएगा। फिर तो वो उसमें हम क्या, और लाओ और लाओ और मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसी स्थिति रहेगी। क्योंकि सुख तो हम अनंत चाहते हैं, सुख की कोई सीमा नहीं है। कितना सुख चाहते हैं हम? सुख तो लगातार चाहिए, निरंतर चाहिए, और जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा है। और जब हमने सुख का साधन इंद्रियों के भोगों को समझ लिया, तो फिर हमको वहां भी कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए। क्योंकि सुख का पर्याय हमने इंद्रिय के विषयों को समझ लिया है। सुख का पर्याय मतलब उसका सुख के लिए दूसरा शब्द अगर हम कहेंगे तो इंद्रिय के विषय भोग ही सुख का के लिए दूसरा शब्द हमारे लिए हो गए हैं। और जब तक ये सुख का दूसरा अर्थ इंद्रियों के विषय भोग हमारे लिए रहने वाले हैं, हम इनका संतुलन कभी भी बना ही नहीं सकते। ये आप नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नहीं बन पाएगा संतुलन। इसके लिए उदाहरण, जिस चीज के लिए, जिस चीज में राग विषय विशेष होता है, मतलब ज्यादा पाने की इच्छा उसकी होती है, वहां पर संतुलन नहीं बन पाता है। और संतुलन नहीं बन पाता तो न्याय नहीं होता है। हमारे परिवार के विषय में और शत्रु के परिवार, जो शत्रु है हमारा, उसके परिवार के विषय में मान लीजिए कोई वाद चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है वाद। अगर शत्रु पक्ष के परिवार से कोई न्यायाधीश, जज हो, तो हमारे को क्या संभावना होगी न्याय होने की? नहीं होगी। पता है वो व्यक्ति उस परिवार से राग युक्त है, उधर ही की ओर निर्णय करेगा। इसीलिए जो बिल्कुल तीसरा पक्ष होता है उसको न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। न्याय नहीं कर पाएगा वो। संतुलन क्या है? न्याय ही तो संतुलन है, अन्याय ही तो असंतुलन है। ठीक इसी तरह से जब तक हम इन विषय भोगों में इनको हम सुखदाई, लेने योग्य सुखदाई मतलब इनको चाहने योग्य सुखदाई ऐसा मानते रहेंगे, तब तक इसमें संतुलन नहीं बन पाएगा। और संतुलन नहीं बन सकता तब तक स्वास्थ्य भी प्राप्त नहीं हो सकता, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें। ये बहुत गहरी बात है, बहुत विशेष है।
और मूलभूत बात है, मूलभूत बात जिसको कहते हैं ना, जड़ में पानी देंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। और जड़ को छोड़ के हर पत्ते को आप साफ करते रहिए, वृक्ष ज्यादा फलेगा फूलेगा नहीं। धोते रहिए, उस पे आप सेंट भी छिड़किए, आप जो कुछ करना है वो करिए आप, वह वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के अगर जड़ में पानी देना प्रारंभ कर दिया तो वो वृक्ष फलेगा फूलेगा, बहुत अच्छा होगा। जड़ में आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और क्या चाहिए। तो यह जो मैंने अब बात बताई, यह मूल है, जड़ है। अगर इसको हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं कि ठीक है, भोजन करना है, किस लिए करना है, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर में ऊर्जा होगी तो हम अन्य जो, जिनसे हम सुख ले सकते हैं, ऐसे कार्यों को कर पाएंगे। तो विकल्प भी गिनाने जरूरी है ना, जल्दी जल्दी से गिना देता हूं। एक व्यक्ति की धन कमाने में रुचि है, बहुत अच्छा कार्य है, धन कमाना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति धन कमाने में लगता है तो इंद्रिय के विषयों की ओर से उसका ध्यान हट जाता है। लेकिन धन का उपयोग केवल अगर अपने इंद्रिय विषयों को संतुष्ट करने में ही लगाने के लिए कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। धन का उपयोग किस लिए होना चाहिए, कैसे सुख को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अपना परिवार का पालन हो जाए, अपना अभ्युदय भी मिल जाए, मतलब सब चीजें हमारे पास हों, लेकिन सुख मिलता है गरीब, दूसरे असमर्थ की सहायता करने से जो सुख मिलता है, उस सुख को लेना है, वो सुख है लेने योग्य। और हमारे जो 4 5 6 पीढ़ी पहले वाले जो दादा परदादा लोग हुआ करते थे ना, वो यही काम करते थे, खूब कमाते भी थे, पैसे की कोई कमी नहीं होती थी। अपने चिकना चुपड़ा होनापन और ज्यादा बढ़िया वस्त्र हो, इस पे ध्यान नहीं रहता था। अपनी फटी धोती भी होगी तो सिल के पहन लेंगे। लेकिन वो क्या करते थे, कुएं बावड़ी बनवाते थे, धर्मशालाएं चलाते थे, अन्न क्षेत्र चलाते थे, भोजन जिनको नहीं मिल रहा है, पशु पक्षियों के लिए इस तरह के कार्य करते थे, वहां से सुख लेते थे। उनको वैसा जो अच्छा सुख है ना, बढ़िया क्वालिटी का सुख लेना आता था। और हम लोग उस परंपरा को तोड़ चुके हैं, इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी का सुख लेना नहीं आता। हम घटिया क्वालिटी का सुख, जिससे हम रोगी पड़ रहे हैं, उस सुख को ले रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया आपको केवल, इसके आगे दूसरा उदाहरण हो सकता है दूसरों की रक्षा करना। इसके अलावा एक और उदाहरण हो सकता है सेवा करना। सेवा करने से, जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करने से, शरीर से समय देकर सेवा करने से सुख मिलता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सुख है। दूसरों, अन्याय न होने देना, जिसमें बल है, शक्ति है, वो अन्याय नहीं होने देकर, और जो कमजोर है उसकी रक्षा करके, वो सुख ईश्वर की तरफ से मिलता है। उससे कोई रोग नहीं होता, वो ऐसा सुख है, वो बिल्कुल विशुद्ध सुख है। ऐसे ही वेद विद्या, ब्रह्म विद्या को पढ़कर, समझकर और अन्यों तक पहुंचाना, उनको देना, उससे जो आनंद मिलता है अंदर का, वो आनंद है, वो सुख है, वो लेने योग्य सुख है। इंद्रियों का सुख बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है उसमें, बोकस है बिल्कुल। और ज्यादा ले लिया, असंतुलन हो गया और बीमार पड़े इंसान। भैया ऐसे सुख का क्या करें हम। तो समझ विकसित करनी है। तो सब आज का यही विषय, इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा था, समय हो चुका है, कि ये समझ अगर दिमाग में बैठ गई, हमने ऊंचा लक्ष्य बना लिया और हम जितेंद्रियता की तरफ बढ़ गए, तो झक मार के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य हमारे पास आएगा, झक मार के आएगा, कोई रोक नहीं सकता। इस संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं बनी हुई जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, 60 65 वर्ष का व्यक्ति भी फिर से युवा हो सकता है, केवल अगर एक नियम
ये नियम अपना ले और थोड़ा सा संगति भी कर ले, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा देंगे, बता देंगे। तो आप में से जिस जिसकी इस मार्ग पर चलने की इच्छा है, वो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर या गुरुकुल क्रांति के व्हाट्सएप पर अपना ये मैसेज लिखकर जरूर भेजें कि हाँ, मैंने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे इंद्रियों पर विजय करनी है, मुझे वो सुख लेना है जिसमें कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, और मैं ऐसे ही लोगों की विशेष शंका समाधान भी करूंगा, और ये न्याय भी है कि जो सारे संसार का हित चाहकर ऐसे व्यक्ति जो हों, वो लोग, उन लोगों को और आगे बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जाए। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि हम सब में परमात्मा ने बुद्धि दी है, समझ दी है, कि हम इन बातों को ठीक प्रकार से समझेंगे, और निश्चित रूप से हम सभी इस स्वास्थ्य के जो विशेष जो क्रांति है, एक तरह से इस क्रांति में स्वयं जुड़ेंगे और अपने से अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाएंगे। तो क्योंकि ये तो ऐसे फैलती है जैसे छूत की बीमारी होती है ना, वैसे फैलती है ये। जब मैं स्वस्थ रह रहा हूं और मैं आनंदित हूं, तो मेरे से लोग पूछेंगे, आसपास के लोग जो मेरे साथ रह रहे होंगे, भाई आप कैसे ऐसे रह पा रहे हैं, तो मैं बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है। बस यही आपके साथ भी होना है, और इस स्वास्थ्य की क्रांति को हमारे सारे विश्व में, पहले पूरे भारत में और फिर सारे विश्व में लाने का प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग से। तो इतना कह के विराम, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि में